जब भी आप लोग त्राटक करते हो तो आपको ऑब्वियसली विधि पता होगी कि क्या एक डॉट लगाना है। यहाँ पहले मैं बिंदु त्राटक की बात करूंगी कि आपको अब बिल्कुल आपके इसकी सीध में एक हाथ की दूरी पे, थोड़ा सा और दूर ले सकते हैं, आपको एक ब्लैक डॉट लगानी है। उस ब्लैक डॉट को आपको देखना है। आप ऐसे ही बिंदु त्राटक करते होंगे, आप उस डॉट को देखते होंगे, बिना पलक झपकाए देखते होंगे। कोई 1 मिनट तक, कोई 2 मिनट तक देखता होगा, और कोई कैसे देखता होगा, जैसे आपने लंबी ब्रेथिंग ली और 1 मिनट तक जब तक देखा तब तक आपको अपनी सांसें रोके रखनी है, उसको देखना है। यहां तक सबका सेम ही होगा। अब मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं कैसे त्राटक करती हूँ, तो जैसे ही आपने वो ब्लैक बिंदु देखी, अब ब्रेथिंग यहाँ पे रोकनी नहीं रोकनी आपकी बात है, बस 1 मिनट तक उसको देखना है बिना पलक झपकाए। अब यदि आप पे 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए नहीं रहा जाता तो आप पलक झपक सकते हो, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही आदत होती। तो आपने वो ब्लैक बिंदु देखा, देखने के बाद 1 मिनट तक उसमें स्टिलनेस रह के देखा, उसके बाद आइस क्लोज कर लो। आइस क्लोज करने के बाद वो ब्लैक बिंदु आपको यहाँ पे दिखेगा अपने फोरहेड पे। जब आप आइस क्लोज कर लोगे, आपको उसको देखना है जब तक कि वो दिखता है। ठीक है, जब वो दिखना बंद हो जाए आपको खोलने और वापस से अपना बिंदु त्राटक स्टार्ट कर देना है। फिर आपको ऐसा ही करना है, फिर आइस बंद करने हैं और उसको देखना है। अब ये किन लोगों के लिए ये विधि? उन लोगों के लिए ये विधि जो थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब थर्ड आई पे दिखना तो स्टार्ट ऐसे ही होगा ना। आप किसी पर्सन को देखोगे, आंख बंद करोगे तब वो अंदर उसका ओरा दिखेगा ना। अब वो ओरा दिखने के लिए आपको आई बंद करके उसको देखना पड़ेगा अंदर। अब जब वो अंदर दिखेगा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे? ठीक है, और खुली आई से तो जब दिखेगा ना, जब बिल्कुल आपकी थर्ड आई बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है। स्टार्टिंग में नहीं दिखता, स्टार्टिंग में तो आपको आंख बंद करके ही देखना पड़ता है। तो यदि आप थर्ड आई पे काम कर रहे हो, और थर्ड आई पे वही काम करना है जिनके पास गुरु है, वरना ओपन होने के बाद भी कुछ ढंग से दिखेगा नहीं। तो बिंदु आप देखा, आपने उस बिंदु को अंदर देखने की आपको कोशिश करो। कोशिश नहीं करनी, अपने आप ही दिख जाएगा। कोशिश तो किसी भी चीज में आपको करनी नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, अभी ये पर्सन बना है, इसको नहीं, आपने जैसे ये बिंदु है ना, ये बिंदु को आप देखते हो ना, ये बिंदु को आपको अंदर भी देखना है, इमेजिन नहीं करना है। जब आपने देख ली सामने बिंदु, तो आंख बंद करोगे तो बिंदु ही दिखेगा। जैसे आपने कोई बल्ब देखते हो, तो बल्ब देखते हो तो आंखें बंद करते हो तो अंदर बल्ब दिखता ही दिखता है, दिखेगा ही दिखेगा बल्ब तो आपको। पर आपको बल्ब से नहीं करना। बल्ब की तो जो लाइट है आपकी थर्ड आई के लिए अच्छी नहीं है। आपको बिंदु को देखना है, और उसके बाद जब बिंदु वाला आपका ये हो जाए कि अब आप बैठने लगो, स्टिलनेस आने लगी कि अब आप बैठ बिना पलक झपकाए 1 मिनट तक देखने लग गए हो, है ना। आपका आसन सिद्ध हो गया है और आंखें बंद करके भी बिंदु दिखती है आपको। उसके बाद आप इमेज पे आना। आप कोई इमेज देखना, उसको देखना बिल्कुल ऐसे स्टिलनेस होके, और फिर आंखें बंद करना, अंदर वो इमेज भी दिखेगी। ऐसे करके धीरे 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 ये थर्ड आई का दिखने वाला चीज स्टार्ट होती है। और जो लोग त्राटक कर रहे हैं वही करे, जो त्राटक नहीं करते वो ये चीज ना करे। और तो ऐसे ही इमेज का आपको करना है कि इमेज को देखना है और फिर काफी देर तक देखना है। उसके बाद आपको आइज बंद करनी है। कोई भी चीज सहज ही करो, सहज यानी अपने आप सिंपली वे में हो जाए आपसे, कि आपसे हो रहा है तो आपको करना है। यदि नहीं हो रहा किसी भी चीज के लिए, क्या वो ध्यान हो, त्राटक हो, आपको प्रयत्न नहीं करने। जहां प्रयत्न आ जाएंगे, एनर्जी बहुत बेकार तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगी, और 1 साल लग जाता है एनर्जी को बैलेंस होने में। इतनी डिसबैलेंस हो जाती है। यदि कोई फोर्सफुली अजना चक्र पे ध्यान लगाया, फोर्सफुली त्राटक कर रहा है कि नहीं, तो आपके है सिचुएशन ऐसी, एनर्जी नहीं ले पा रहे और आप जबरदस्ती त्राटक कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती है। अब ज्योति त्राटक पे आते हैं। बिंदु त्राटक, इमेज त्राटक, अब ज्योति त्राटक। जो ज्योति त्राटक है वो भी कि अपने इस आंख की बिल्कुल अपने सीध पे एक हाथ दूरी, थोड़ा और थोड़ी सी और दूरी ले सकते हैं आप। आपको एक दिया जलाना है
अब जो दिया जलाना है तो कोशिश करनी है वहां आसपास हवा ना हो, क्योंकि यदि हवा हुई तो वो हिलेगा हिलेगा, आपकी आई की मूवमेंट भी होएगी, फिर वहां पे आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी या आई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको चीज ऐसे लेनी है कि वो हिले ना, दिया हवा में नहीं करना है। ठीक है। अब जब दिया जलाओगे तो कमरे में थोड़ी कम रोशनी रखना, लेकिन रोशनी रखनी है आपको। ठीक है, अंधेरा नहीं रखना, थोड़ी कम रोशनी रखना। और अब ज्योति त्राटक करना, ज्योति त्राटक भी ऐसे ही करना, उसको देखते रहना है, स्टिलनेस बिल्कुल ऐसे बिना हिले। और जब बिना हिले आप उसको देखते हैं, अब आप आंख पलक झपकाओगे ना, जब आप पलक झपकाते हो तो अपनी आंख को रेस्ट देना है, बंद करना है। अब बंद करने के बाद ज्योति तो अंदर दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि जो भी लाइट जैसी चीजें होती है, आग जैसी चीजें होती हैं, वे अंदर दिखती ही हैं। तो उसको देखना नहीं देखना तो बस, अब वो तो दिखेगी, इसको देखना है या देखना वो आपकी मर्जी है। आंखों को रिलैक्स करना है और फिर वापस से ज्योति त्राटक शुरू कर देना है। अब जो ज्योति त्राटक है ये इतना सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन जो ज्योति त्राटक है ना, ये सबसे मुश्किल त्राटक है, क्योंकि इसमें एनर्जी काफी ज्यादा ये होती है, एनर्जी राइज होती है काफी ज्यादा। आपको उसको संभालना आना चाहिए कि वो अनबैलेंस ना हो जाए। इसमें काफी रिस्क भी होते हैं ज्योति त्राटक में, क्योंकि दिया जल रहा है और आप स्टिलनेस हो, स्टिलनेस यानी एक ध्यान वाली मुद्रा में, तो एनर्जियां भी काम करेगी, आसपास की एनर्जी वाइब्रेट होगी, उस एनर्जी में एनर्जी अट्रैक्ट भी होंगी। पॉजिटिव चीज जो अट्रैक्ट होती है वो भी अट्रैक्ट हो सकती है, नेगेटिव चीज भी अट्रैक्ट हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में ही ज्योति त्राटक नहीं करते, इसकी सलाह नहीं दी जाती। अब है दर्पण त्राटक। दर्पण त्राटक भी सेम है, इसमें भी एनर्जी डिसबैलेंस होने के पूरे चांस रह सकते हैं यदि आप किसी परामर्शकर्ता या गुरु की सानिध्य में नहीं करते हो तो। क्योंकि इसमें तो बल्कि आप अपने आप को ही देखोगे तो एनर्जी अट्रैक्ट होने के काफी चांस है, और आपके मूड पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है। डिप्रेशन वाले जो पर्सन है वे कभी भी भूल के दर्पण त्राटक मत करना। ठीक है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से ही फेंटोगे फेंटोगे मतलब अपनी एनर्जी से ही वन ऑन वन होने वाले हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने माथे पे बिंदी लगा लेनी है, रेड कलर की या ब्लैक कलर की थोड़ी बड़ी, या फिर बिल्कुल सीध में दर्पण पे ही लगा लेनी है और उसको देखना है, यानी अपने आप को ही देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है, आईज क्लोज करनी है, अंदर आप दिखोगे। स्टार्टिंग में नहीं दिखोगे तो कोई इशू नहीं है, आपको ये नहीं करना कि मैं तो दिख नहीं रहा, दीदी ने तो कहा था आप अंदर दिखोगे, मैं तो मेरे को तो नहीं दिख रहा कोई भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिखने ही लग जाए, जरूरी नहीं आपको आप अपने आप को देखो और अंदर आंख बंद करने पे अपना आप ही दिखने लग जाए, नहीं। तो आपको कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस अंदर रिलैक्स करने के लिए, कि मैंने तो आंखें रिलैक्स करने के लिए बंद किया, धीरे धीरे दिखने लगोगे। जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा मेरा फेस अलग है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो फेस धुंधला होता जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल हड्डी का स्ट्रक्चर भी आपको दिख सकता है, कई दफा आपको डरावनी चीज भी आपको दिख सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है, दर्पण त्राटक में किसी गुरु की परामर्श से ही वो करें। अब मैंने ये जितना बताया ना, इतना जितना मैंने बताया ना त्राटक में, इतना ही बताना चाहिए। और मैं किसी भी त्राटक करने से पहले यही कहूंगी कि आप किसी के परामर्श में, कि आपके साथ कोई बंदा है ऐसा जो सिखाने वाला है, यानी साथ बैठा है, यानी आप उसके टच में हो, और तब आप ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि कोई भी चीज दिक्कत हो तो आप उससे परामर्श ले सको। बिंदु त्राटक ही ऐसा है जो सब लोग कर सकते हैं, बाकी ज्योति त्राटक और दर्पण त्राटक ये मानना कि आपको किसी के परामर्श पे ही करना है।